Hello student, welcome to English class. I am Rohini Agrawal. Today I am going to start new topic adjectives. So students, what is an adjective? Adjective क्या है? What is the definition of adjective? So definition of adjective. Adjective are those words which describe the nouns or pronouns. Means adjective वो शब्द हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउंस को, या हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन का मीनिंग कुछ और बताता है या मीनिंग उसका डिस्क्राइब करता है. एग्जाम्पल गुड, ब्लैक, मैनी, फ्यू, बिग, ब्रेव एक्सेट्रा. ये वर्ड डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव को. इसे हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे. जैसे हम कह सकते हैं शी इज अ क्लेवर गर्ल, वह एक चतुर लड़की है, मीन्स क्लेवर गर्ल है. या हम कह सकते हैं देयर इज अ ब्लैक कार, मीन्स कि वहां एक ब्लैक कार है. तो जो वर्ड है ब्लैक वो डिस्क्राइब कर रहा है किसको? कार को. मीन्स वो कार की क्वालिटी को बता रहा है कि कार कैसे कलर की है? ब्लैक कलर की. या हम कह सकते हैं ही इज अ गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है. तो यहाँ किसकी क्वालिटी को शो कर रहा है? वर्ड गुड, बॉय की. मीन्स नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ वर्ड, तो वो होते हैं एडजेक्टिव. हमेशा एडजेक्टिव में नाउन और प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब किया जाता है. या हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ड नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं. सो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि अब हम एडजेक्टिव की काइंड्स देखेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के हो सकते हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 8 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, 8 काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव के. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. थर्ड वन इज adjective of number. Fourth one is demonstrative adjective. Fifth, interrogative adjective. Next, distributive adjective. And next, proper adjective. And last one is possessive adjective. So first one is adjective of quality. कि adjective of quality क्या है? So सबसे पहले हम देखेंगे कि adjective of quality means of what kind. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो बताती है काइंड बताती है, मतलब किस प्रकार के हैं, क्या है वो बताती है. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. मीन्स वो सब जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के नाम से जाने जाते हैं. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था देयर इज अ ब्लैक कार, तो वहां हमने कार की क्वालिटी को देखा था. तो यहाँ वही चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, ब्लैक, हंग्री, क्लेवर एक्सेट्रा. या हम कह सकते हैं शी इज अ क्लेवर गर्ल. सेंटेंस से हम कह सकते हैं शी इज अ क्लेवर गर्ल. तो जो वर्ड क्लेवर है वो गर्ल की क्वालिटी को शो कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड. यानी कि जब हम सेंटेंस में देखेंगे कि व्हाट किस प्रकार की कोई भी सेंटेंस है और उसमें हम व्हाट लगाते हैं तो हमें उसके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पता चलती है. ओके, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. द वर्ड्स which describe the quantity, approximate quantity of nouns or pronouns are known as adjective of quantity. अभी हमने पहला पॉइंट देखा था, फर्स्ट पॉइंट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो डिफाइन कर रहा था क्वालिटी को. मीन्स हिंदी में हम कह सकते हैं गुणवाचक एडजेक्टिव. और सेकेंड वन इज क्वांटिटी. क्वांटिटी मीन्स परिमाणवाचक, हिंदी में हम कहेंगे परिमाणवाचक, या जैसे कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को शो करता है. मीन्स द वर्ड विच डिस्क्राइब, यानी कि जो वर्ड क्वांटिटी को शो करते हैं कि अप्रोक्सीमेट कितना है वो, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी.
फॉर एग्जाम्पल सम, लिटिल, ऑल, होल, फ्यू, हाफ, एनी, मच, मोर, इनफ, नो, एक्सेट्रा। ये वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। सेंटेंस से हम कह सकते हैं जैसे आई डोंट हैव एनी चॉकलेट माई बैग, कि मैं कोई भी चॉकलेट अपने बैग में नहीं रखता। तो इस सेंटेंस में आई डोंट हैव एनी चॉकलेट माई बैग, इस सेंटेंस में एनी वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है, इसकी क्वांटिटी को। या हम कह सकते हैं गिव मी सम मिल्क, कि तुम मुझे, गिव मी, मुझे दो कुछ मिल्क, मतलब वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहा कि कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी है, बट ये वर्ड जो होते हैं ये उसको मतलब लगभग बताते हैं, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी को बताते हैं। ओके, यदि हम हाउ मच सेंटेंस में हाउ मच लगाते हैं तो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पता चलता है। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्वांटिटी में हमने जाना था अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी को, और नंबर के थ्रू हम जानेंगे एग्जैक्ट नंबर को। मीन्स वर्ड विच एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस एंड देयर पोजिशन और प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मीन्स वो सब जो एकदम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं नाउन और प्रोनाउंस का, या उनकी पोजीशन को बताते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। मीन्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैन बी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर डेफिनाइट हो सकते हैं, इनडेफिनाइट हो सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकते हैं। मीन्स डेफिनाइट मीन्स 1, 2, सेकेंड, थर्ड, 10, मीन्स जो नंबर एकदम निश्चित हो उनको हम डेफिनाइट नंबर्स कहते हैं। सेकेंड इज इनडेफिनाइट, मीन्स जो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी को बताते हैं, जैसे फ्यू, सम, सेवरल, एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ईच, एवरी, इधर, निदर, एक्सेट्रा, जो कि वितरणवाचक भी कहलाते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। अभी हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था, उसमें यदि हम सेंटेंस में यूज करते हैं हाउ मच का, तब हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पता चलती है। यहाँ यूज करते हैं हम हाउ मेनी, कितने, ठीक है, तो वहां हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पता चलता है। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग होता है पॉइंट आउट करना, मीनिंग संकेतवाचक एडजेक्टिव। Words that are used to point out a specific person or things are called demonstrative adjective। यानी कि वो सब जो प्रयोग करते हैं, जो इन्हें प्रयोग किया जाता है पॉइंट आउट करने के लिए, स्पेसिफिक यानी कि एक विशेष पर्सन को या थिंग्स को, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, लेटर, फॉर्मर, सच, एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड हम इसमें यूज करते हैं, यानी कि जिन वर्डों से हम पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हेट सच थिंग्स, मैं हेट करता हूँ ऐसी वस्तुओं से। तो यहाँ वर्ड सच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ लेक्चर वॉज गुड। तो मीन्स फॉर्मर प्रेजेंटेशन मीन्स जो वर्ड फॉर्मर है वो डिफाइन कर रहा है किसको, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग क्या है, मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, पॉइंट आउट करना किसी चीजों को। अब अभी आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा, तो प्रोनाउन चैप्टर में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी पढ़ा है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, तो ये अब हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई द नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं या वो होते हैं जिनमें हमेशा मॉडिफाई किया जाता है किसको, नाउन को, और वो सदैव फॉलो करती है या नाउन को। एग्जाम्पल
दिस कार इज एक्सपेंसिव, यह कार कैसी है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो दिस वर्ड इज डिफाइन कर रहा है वो किसको, कार को, यानी कि कार कैसी है, एक्सपेंसिव है। और नेक्स्ट वन इज दैट पेन इज ग्रीन, कि यह वह पेन है कैसा, ग्रीन, वह पेन ग्रीन कलर का है। तो यहाँ डिफाइन किया जा रहा है पेन को, कि पेन कैसा है, ग्रीन है। अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक द प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है वो नाउन का स्थान यानी कि नाउन की जगह को लेती है या नाउन फ्रेज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार, अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा था एडजेक्टिव के में, दिस कार इज एक्सपेंसिव, कि यह कार महंगी है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो दिस वर्ड इज प्रोनाउन, दिस वर्ड जो डिफाइन कर रहा है वो किसको कर रहा है, प्रोनाउन को। मीन्स जब वर्ड के बाद दिस और दैट, दीज, दोज के बाद कोई भी नाउन आए तो वो वर्ड कहलाते हैं एडजेक्टिव। और जब ये वर्ड सिंगल आए, ओके, तो उनके बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा, हम ये भी कह सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज अ ग्रीन पेन, दैट इज अ ग्रीन पेन, कि वह एक ग्रीन पेन है। अब और फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव में, दैट पेन इज ग्रीन, कि वह पेन एक ग्रीन है। तो दैट पेन मीन्स एडजेक्टिव, क्योंकि पेन, दैट के बाद क्या वर्ड यूज हो रहा है, पेन, ओके। और प्रोनाउन में ओनली दैट, दैट जो है वो अकेला खड़ा है यहाँ, उसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। सो यदि हमें सेंटेंस को देखना है तो उसे हम सर्च कर सकेंगे विच पर्सन और थिंग्स के द्वारा, ओके। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मीन्स प्रश्नवाचक एडजेक्टिव। वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि जो सब नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट टाइम इज इट, मीन्स व्हाट यहाँ क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है और उसके साथ टाइम नाउन है। नेक्स्ट वन इज विच फ्रॉक इज हर, मीन्स विच क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉक कौन सा है, उसका कौन सा फ्रॉक है। तो विच वर्ड के साथ यहाँ क्या दिया हुआ है, नाउन, इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब अ नाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसको, नाउन को। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क अ क्वेश्चन बट स्टैंड अलोन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्वेश्चन तो पूछते हैं बट अकेले खड़े होते हैं, मीन्स उनके साथ कोई भी नाउन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट कलर इज योर शर्ट, कि आपकी शर्ट का कौन सा कलर है। मीन्स इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट के साथ कलर, मीन्स नाउन दी गई है, तो यह नाउन को डिफाइन किया जा रहा है। यानी कि व्हाट, विच, हुज या इस तरह के WH फैमिली के वर्ड के साथ यदि नाउन दी गई है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और यदि वो अकेला है, जैसे व्हाट डू यू से, तो वो व्हाट के बाद यह कोई भी नाउन नहीं दी गई है, तो ये क्या है, ये वर्ड, ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट वर्ड। नेक्स्ट वन इज विच स्लेट इज योर, तो विच के साथ क्या दिया गया है, नाउन, स्लेट, एंड विच इज योर स्लेट। यहाँ विच के साथ आप देखेंगे यहाँ कोई भी नाउन नहीं है, तो फर्स्ट सेंटेंस में विच स्लेट इज योर्स में विच वर्ड एडजेक्टिव कवर कर रहा है, और नेक्स्ट सेंटेंस विच इज योर स्लेट में विच वर्ड प्रोनाउन कवर कर रहा है। वर्ड सेम है, तो इस तरह से आप इसको पहचानेंगे। मीन्स जिन शब्दों के साथ नाउन दी गई है वो वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और जो वर्ड व्हाट, विच वगैरह ये जो अलोन है, अकेले खड़े हैं, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स वितरणवाचक एडजेक्टिव। A word used to refer to each and every person or things is called distributive adjective. Means वो सब जो रेफर करते हैं each या every को,
या पर्सन और थिंग्स को, ईच एवरी जो है वो जो पर्सन और थिंग्स को रेफर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच, एवरी, नीदर, इधर, एनी, वन, बोथ, एक्सेट्रा। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जब हम इन वर्डों का ईच, एवरी, नीदर, इधर, इन वर्डों का या एनी इनका यूज करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं किसको? नाउन और प्रोनाउन का। देयर इज ऑलवेज अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मीन्स जो नाउन होते हैं वो सदैव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नेक्स्ट आते हैं, मतलब उसके बाद में आते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ईच बॉय टुक हिज सीट, यानी कि प्रत्येक लड़के ने अपनी सीट ली। अब यहाँ ईच वर्ड के बाद आप क्या देख रहे हैं? नाउन को। बॉय क्या एक नाउन, तो जब जो नेक्स्ट आता है ईच और एवरी वर्ड के बाद नेक्स्ट नाउन आता है, वो क्या कहलाते हैं? वो सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, या उन सेंटेंसों में जो वर्ड यूज किया गया है ईच या एवरी, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। There is a never a noun next to the distributive pronoun. Means जिन वर्डों के बाद नाउन का यूज नहीं होता उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज टुक हिज सीट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ईच के बाद नाउन का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ क्या आ रहे हैं? ऑफ द बॉयज। तो ये सेंटेंस में ईच वर्ड एक प्रोनाउन का वर्क कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में जब आपने देखा था ईच बर्ड टुक हिज सीट, तो यहाँ ईच वर्ड किसका यूज कर रहा, ईच वर्ड जो है वो एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा था। और इस सेंटेंस में ईच ऑफ द बॉयज टुक हिज सीट, इसमें ईच वर्ड एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है। ओके, यहाँ विच वन ऑफ अ नंबर देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है ये प्रॉपर नाउन से मिलके बनती है। जैसे वर्ड है आपका इंडिया, तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्ड से बना इंडियन, इटली से बना इटालियन, रशिया से रशियन, चीन से या चाइना से चाइनीज। तो ये जो प्रॉपर नाउन है आपकी, उससे वर्ड का जो निर्माण हुआ या ओरिजिनेट हुआ, वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव जैसे कि इसके नेम से डिफाइन हो रहा है, मीन्स ऑनरशिप। ये ऑनरशिप को शो करता है। पजेसिव एडजेक्टिव शो समथिंग बिलोंग टू समबडी। पजेसिव एडजेक्टिव ये शो करता है समबडी को, मीन्स माय, योर्स, इट्स, देयर, हिज, हर। ये जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ये क्या शो करता है? ऑनरशिप, मतलब अपना अधिकार। इसे हम कहते हैं अधिकार सूचक एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक इज ऑन द टेबल। अब इस वर्ड में, इस सेंटेंस में माई बुक, माई वर्ड यूज कर मतलब डिफाइन कर रहा है एडजेक्टिव को, अपना अधिकार दिखा रहा है कि मेरी बुक कहाँ पर है? टेबल पर, माई बुक। अब व्हाट इज द डिफरेंस पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को मीन्स हम कैसे पहचानेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो ओनरशिप एंड कम्स बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको अभी तक बताते आ रही हूँ कि एडजेक्टिव पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बाद नाउन जरूर आती है, नाउन या प्रोनाउन, या फिर वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है सेंटेंस। और प्रोनाउन सिंगल वर्ड आते हैं, उनके बाद कोई भी नाउन नहीं आती। सो एग्जाम्पल देखते हैं, माई बुक इज ऑन द टेबल, कि मेरी बुक कहाँ पर है? टेबल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ माई के बाद नाउन वर्ड यूज किया गया है बुक।
And possessive pronoun does show ownership but it does not come before a noun. जैसा कि मैंने आपको बताया कि possessive वर्ड जो वर्ड होते हैं वो ऑनरशिप को दिखाते हैं, परंतु प्रोनाउन में उनके बाद कोई भी नाउन नहीं आता. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्लेस ऑफ नाउन. ये वर्ड रिप्लेस किए जाते हैं नाउन के स्थान पर. मीन्स प्रोनाउन का यूज करते हैं हम नाउन की जगह पर. जैसे कि दिस फोन इज योर्स. यह फोन किसका है? आपका. तो यहाँ योर्स सिंगल वर्ड दिया हुआ है, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन. सो आज हमने एडजेक्टिव पढ़े. आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए. और यदि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर चुके हैं तो उसको दोबारा से प्रेस नहीं कीजिएगा, और जिससे कि आपको हमारे जो भी अपकमिंग वीडियो हैं वो आपको मिल सके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.